हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनाना सीखेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे 0 से 90 डिग्री तक की वैल्यूज को आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको रटने की जरूरत नहीं इन वैल्यूज को, और उन्हीं पे बेस्ड मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं एनसीईआरटी के, वो भी हम साथ ही में सॉल्व करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनाई कैसे जाती है फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री की। ठीक है, देखिए आपको क्या कुछ बेसिक चीजें ध्यान रखनी है। इसमें 3 फंडामेंटल रेशियोज, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन के अपोजिट कॉसेक थीटा, कॉस के अपोजिट सेक और टेन के लिए कॉट। ये 6 रेशियोज हमने पढ़े हैं और इन्हीं की वैल्यूज 0 डिग्री से 90 डिग्री तक क्या अवेलेबल है जो हमको यूज में आने वाली है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इसको निकालने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है, वो तरीका मैं आपको बताता हूं। तो आपको एग्जाम के पहले इसको रटना नहीं पड़ेगा, आप एग्जाम के पहले इसको छोटे से रफ वर्क में बना सकते हैं इजीली विद इन 1 और 2 मिनट्स, और आप इजीली सारी वैल्यूज की फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा के लिए अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा काम ये करना है, छोटा सा काम ये करना है, 0 से लेके 4 तक की नॉर्मल नंबर्स लिखने हैं। जैसे देखिए 0, 1, 2, 3 एंड 4। ये इस तरीके से आपको नंबर्स यहाँ पे डिफाइन करने हैं। ठीक है, जैसे आपने 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, अब आपको क्या करना है, सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड करना है। सभी नंबर्स 4 से डिवाइड कीजिए, और इन सभी वैल्यूज का अंडर रूट ले लीजिए। इन सभी वैल्यूज का अंडर रूट ले लीजिए। ये बहुत बेसिक तरीका है इनकी वैल्यूज को फाइंड करने का। हेंस आपके पास यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 जो वैल्यूज आएंगी वो सभी के सभी साइन को रिप्रेजेंट करेगी डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे। देखिए कौन कौन से एंगल्स हमारे पास यहां रहने वाले हैं। 0 डिग्री एंगल, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये 5 जो एंगल्स हैं इन्हीं पे हमको एक्चुअली काम करना है मैक्सिमम। देखिए कैसे आपको फाइंड करना है। 0/4 आप सभी पता है, 0/4 0 डिग्री पे क्या होगा, 0, है 0/4 0 ही रहेगा। 1/4 अंडर रूट में, तो √4 का अगर आप स्क्वायर रूट करेंगे तो आएगा 2, तो यहाँ पे आएगा 1/2। ठीक है, फिर √2 डिवाइडेड बाय 4, तो आप इसको यहाँ कैंसिल कर सकते, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो ये बचेगा 1/√2। रूट तो बाहर नहीं आ सकता है, हेंस ये रहेगा 1/√2। 60 डिग्री के लिए देखिए क्या होगा, √3/√4, हेंस √4 तो स्क्वायर रूट बन के बाहर आ जाएगा, लेकिन √3 एज इट इज रहेगा, √3 डिवाइडेड बाय 2 एंड 4 डिवाइडेड 4 विल बी 1। हेंस ये जो हमने टेक्निक यूज करी यहाँ पे, इसने हमें साइन की 0 डिग्री से 90 डिग्री तक सारी वैल्यूज दे दी। तो ये आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। नाउ व्हाट अबाउट ये जो बचे हुए रेशो हैं, इनके बारे में क्या करना है आपको। देखिए यहां से जब आप रिवर्स कर देते हैं सारी वैल्यूज को, तो वो कॉस को रिप्रेजेंट करेंगी। जैसे देखिए 1 यहां लिख दीजिए 1, √3/2, √3/2, 1/√2, 1/√2, 1/2, 1/2, वो 0 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, ये बात आपने समझी। नेक्स्ट आपको पता है कि 10 जो है वो डिराइव्ड रेशियो है, जो साइन और कॉस से मिलके बना है, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। सिमिलरली अगर ये यहां पर फॉलो हो रहा है, यहां पर भी फॉलो होगा, तो टेन थीटा की सभी वैल्यू हम साइन अपॉन कॉस को डिवाइड देके निकाल सकते हैं। 0/1 इक्वल्स टू 0, 1/2 डिवाइड बाय √3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 ऊपर बचेगा और √3 नीचे बचेगा। ठीक है, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 इक्वल्स टू 1, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो ये 2 से 2 नीचे कैंसिल हो जाएगा और √3 डिवाइडेड बाय 1 बचेगा, हेंस √3 आपके पास बचा। 1 डिवाइड बाय 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 बिकम्स इंफिनिटी, तो हम इस इंफिनिटी को इस साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कॉसेक हमें फाइंड करना है, तो हम जानते हैं कि साइन का अपोजिट ही कॉसेक होता है। ठीक है, तो यहां पे जो हमको ध्यान रखना है वो ये करना है, हमें रेसिप्रोकल करना है।
जीरो यहां पर दिया है तो अल्टीमेटली हमें यहां क्या ध्यान रखना है, जीरो अगर ये वैल्यू है साइन जीरो पे तो कॉसेक जीरो पे क्या वैल्यू होगी आपको ध्यान रखना है। तो आपको करना क्या है मेजरली, मैं आपको बता देता हूं डायरेक्टली। साइन जो होता है वो 1 कॉसेक होता है ना, या साइमल्टेनियसली वैसा कर सकते हैं कि कॉसेक जो होता है वो 1/साइन है। ठीक है, ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी। इस रीजन से मैं साइन से कॉसेक की डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। तो यहां कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा 0/1, तो अल्टीमेटली मैं इसको क्या कर दूंगा रेसिप्रोकल, ये कुछ नहीं तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/0, हेंस ये हो जाएगा इंफिनिटी। क्या हो जाएगा इंफिनिटी। नेक्स्ट मुझे ध्यान रखना है 1/2 है ये, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1, तो 2 बचेगा। ये 1/√2 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा √2/1, हिंस √2 बचेगा। फिर मुझे ध्यान रखना है ये √3/2 है, √3/2 है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। ये 1 है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। ठीक है, सिमिलरली सेक के लिए आपको करना है, तो देख लीजिए यहाँ पे वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 के लिए एक्चुअली रेसिप्रोकल 1 ही बनेगा। अब कॉस से कंपैरिजन चलेगा, √3/2 है, इसका रेसिप्रोकल होगा 2/√3, 1/√2 है तो इसका रेसिप्रोकल होगा √2, 1/2 है, इसका रेसिप्रोकल होगा 2, 0 का रेसिप्रोकल हो जाएगा अगेन इंफिनिटी। ठीक है, cot थीटा की वैल्यूज हमको निकाले, तो cot थीटा जो है वो कहां से फाइंड आउट होगा, tan से। tan का अपोजिट जो है वो cot होता है, तो tan 0 है यहाँ पे, तो cot 0 क्या हो जाएगा इंफिनिटी, रेसिप्रोकल। 1/√3 है तो ये हो जाएगा √3/1, यहाँ 1 है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा, √3 है, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 रहेगा, इंफिनिटी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 0। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि मैंने कैसे ये वैल्यूज एक्चुअली फाइंड किए हैं यहाँ पर। तो आपको एक चीज जो मैं वापस बताना चाह रहा हूँ, क्या ध्यान रखना है, पहले आपको 0 से लेके 1 2 3 4 4 नंबर तक जनरल काउंटिंग के नंबर लिखना है, देन हर एक नंबर को 4 से डिवाइड देना है, 4 से डिवाइड देने के बाद स्क्वायर रूट करना है। तो 3 स्टेप ध्यान रखना है, 0 से 4 तक की काउंटिंग लिखनी है, देन 4 से डिवाइड करना है, और थर्ड स्टेप में आपको स्क्वायर रूट ले लेना है। तो जो वैल्यूज आपको मिलेंगी वो सभी की सभी साइन थीटा की 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री की वैल्यूज होंगी। और फिर वहां से आपको रिलेशंस पता होने चाहिए कि साइन और कॉस में जो कंडीशन है वो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखनी है कि जो वैल्यूज 90 तक यहाँ पे दी गई वो एज इट इज आपको रिवर्स कर देनी है। तो रिवर्स करके आपने देखा जो वैल्यूज है वो कॉस थीटा की आ गई, साइन और कॉस से मिलकर tan आ गया, और साइन कॉस tan के बाद इनके रेसिप्रोकल हमने किए तो हमने अदर रेशियोज की वैल्यू भी फाइंड कर दी। ठीक है, अब हम इसकी मदद से देखते हैं कैसे ये गिवन क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने हैं। ठीक है, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में cos 45 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cosec 45, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो अब टेबल से हम वैल्यू जो है डिराइव करेंगे, यहीं से लेंगे और पुट करेंगे, और जनरल हमारा सिंप्लीफिकेशन में करना है। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 45। अब देखिए cos 45 डिग्री, तो यहां पे ढूंढिए cos 45, cos और ये 45 डिग्री, तो देखिए क्या वैल्यू है 1/√2, तो मैं यहां लिख दूंगा 1/√2। sec 30 डिग्री, तो sec 30 आप यहाँ पे काउंट कीजिए, कहां पे होगा ढूंढिए आप, sec 30, तो यहां देखिए ये 2/√3। ठीक है, मैंने इसको मार्क कर दिया है, तो 2/√3 प्लस cosec 45 डिग्री। cosec 45 डिग्री कहां अवेलेबल है, ये रहा cosec 45 डिग्री, आप इधर आए, दिस इज √2। ठीक है, तो यहां पे लिखूंगा √2। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, ये भी अपने आप में थोड़ी ध्यान रखने वाली बात है। बच्चे अक्सर गलती करते हैं रैशनलाइज देने में, या रूट के नंबर जहां भी आते हैं तो कैलकुलेटिव उनको लगने लगता है क्वेश्चन, क्योंकि वो रूट के प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन के बेसिक रूल नहीं जानते। देखिए मैं साथ में वो भी बताता चलूंगा आपको
पहले तो 1/रूट को एज इट इज ही रहने दीजिए, जब तक ये नीचे का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाता इसको सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए। यहाँ कुछ नहीं है, ये लंगड़ा है, एक टांग दे दी इसको, 1 नंबर दे दिया, इसका मतलब है ना कुछ ना हो कभी भी हमेशा, तो इसको एक 1 नंबर दे देंगे यहाँ पे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपको दिख रहा है 2 नंबर यहाँ अवेलेबल है, एक ये दोनों फ्रैक्शन में है, तो आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे? 1 को ऐसे इधर ले लेंगे, 1 2 जा 2 प्लस √3 का √2 से मल्टीप्लाई, √3 का √2 से मल्टीप्लाई, तो रूट के नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, 2 3 जा 6, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन होगा √6, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, तो तरीका क्या होगा? क्रॉस देन सामने, ठीक है। तो √3 × 1 1 2 3 4, ये सभी को पता है, ये रेसिप्रोकल की कंडीशन बन जाती है, 1/√2 एज इट इज रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये नंबर है और रूट है, नंबर और रूट में कोई नंबर हो, जैसे यहां नंबर दिया है, ठीक है, होल नंबर, और ये रूट में दिया हुआ है नंबर, ये कभी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं और डिवाइड हो सकते हैं पॉसिबली, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो आप 2 + 6 8 मत कर दीजिएगा, यहाँ पे 2 + 6 8 नहीं होगा, 1/√2 एज इट इज रहेगा। नीचे की जो दोनों वैल्यूज हैं ये रेसिप्रोकल हो जाएंगी, √3 यहाँ आ जाएगा और 2 + √6 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब सामने मल्टीप्लाई कीजिए, √3 का 1 में तो नॉर्मल √3 ही आएगा, और 2 + √6 का इधर मल्टीप्लाई कीजिए। अब इस √2 का दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों से, ठीक है। तो √2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हो जाएगा 2√2 प्लस √2 मल्टीप्लाई बाय 6 तो हो जाएगा √12, ठीक है। √12 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं, है ना, √12 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं √2 को सिंप्लीफाई करके? देखिए बताया, तो कई बच्चों को नहीं समझ आता है ये कि कैसे करना है सिंप्लीफाई। 2 2 जा 2 6 जा 12, मैंने हमने लिया, तो देखो ये 2 बाहर आ गया, हेंस मैं √12 की प्लेस पे क्या लिख सकता हूं? ध्यान से देखिएगा, 2√3, क्योंकि 2 रूट से बाहर आ चुका है, √3 एज इट इज रहेगा, तो ये थोड़ा सिंप्लीफाइड हो गया है। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसको यहां पे रैशनलाइज करना पड़ेगा हमको। देखिए यहां पे हम रैशनलाइज कर सकते हैं इस कंडीशन को। रैशनलाइज करने के पहले हम देखते हैं ये जो 2 है, 2 कॉमन ले लेते हैं, इसको 1/2 बाहर आएगा और हमारे पास बचेगा √3, और ये हो गया √2 प्लस √3, ये मैंने यहाँ 2 कॉमन लिया। इतने पार्ट को रैशनलाइज कर देते हैं, क्योंकि अपॉन में हम रूट की वैल्यू जनरली नहीं रखते हैं, तो उसको रैशनलाइज करने का तरीका क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। 1/2 एज इट इज रहेगा। इस पार्ट को रैशनलाइज करने के लिए जो ये डिनोमिनेटर है, यहाँ साइन कौन सा है? प्लस का। अगर यहाँ प्लस का साइन है तो हम माइनस का साइन कंसीडर करेंगे और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। √2 प्लस √3 है तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए 1/2 एज इट इज, √3 प्लस √2, ठीक है। अब इसको रैशनलाइज करना है तो यहाँ मल्टीप्लाई लेंगे, अगर प्लस है तो माइनस लेंगे, माइनस है तो प्लस लेंगे, क्या लिखेंगे √2 माइनस √3, √2 माइनस √3, ठीक है। अब हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप रैशनलाइज करेंगे तो जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वहां हमेशा एक फॉर्मूला हमेशा ही बनेगा, आप बिना सोचे समझे लिख सकते हैं, a + b a - b, a² - b² कंपल्सरीली हमेशा बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो यहां ध्यान रखिए आप कि नीचे की तरफ एक फॉर्मूला डेवलप हुआ, 1/2 एज इट इज है, √3 का इधर मल्टीप्लाई किया तो आया √6 माइनस √3 का √3 में मल्टीप्लाई किया तो 3, ठीक। इधर फॉर्मूला बनेगा a² - b²। ये फॉर्मूला हमेशा बनेगा जब आप रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर में कंपल्सरी बनेगा। अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, हेंस आपके पास बना 1/2 √6 - 3, और यहां बचा 2 - 3, 2 - 3, तो यहां -1 बचेगा, ठीक है। ये -1 यहां बचेगा, देखिए, ठीक है। नॉर्मली हम कभी भी डिनोमिनेटर में नेगेटिव नंबर नहीं लिखते हैं,
तो माइनस जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आया 1/2। ठीक है, हेंस इससे ज्यादा ये क्वेश्चन अब सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, क्योंकि रैशनलाइज भी हमने कर दिया है और इन वैल्यूज को हम अब और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ये मतलब अपने बेस्ट सिंप्लीफाइड वर्जन में अवेलेबल है। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हमने रैशनलाइज किया, ये पार्ट भी समझ आया होगा, रूट को कैसे डील करना है ये भी पार्ट आपको समझ आया होगा, और ये टेबल कैसे यूज की जाती है ये भी आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें यहां पर दिया है ये हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे आप जो है 0 से 90 डिग्री की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं, वो भी छोटे से तरीके से, और उसको अप्लाई कैसे करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो डिग्रीज आपने देखी वो आपने अप्लाई की, और सिंप्लीफिकेशन मैं पहले आपको थोड़ा बता रहा हूं, सिंप्लीफिकेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए क्योंकि इसमें रूट्स की वैल्यू बहुत बार आती है। तो इन केस आपका जो सिंप्लीफिकेशन पार्ट है अगर आपको नहीं आता है, आप नहीं कर पाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको बार बार ही प्रॉब्लम देंगे। तो मेजर पार्ट ये है, आप ये तो चलो सीख जाएंगे लेकिन इसका सिंप्लीफिकेशन भी आपको सीखना पड़ेगा। उसके लिए आप छोटा सा काम कर सकते हैं, रूट के मल्टीप्लिकेशन और रूट के एडिशन, सब्ट्रैक्शन और रैशनलाइजेशन, ये 3-4 चीजों पे थोड़ा सा पहले काम कर लीजिए, देन आप ये क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़े से ज्यादा आसान लगेंगे। ओके, देन अगर आपको कोई और क्वेश्चन मुझसे पूछना है रिलेटेड टू दिस, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू फॉर द वीडियो।